पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्मश्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णुं भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। भक्ति भक्त चरित्र हम लोग जब सुनते हैं तो एक मिठास उसमें अलग होती है। क्यों? हम लोग जब भी प्रभु की लीलाएं सुनते हैं उसमें एक मिठास होती है, मन में एक सुकून आता है। लेकिन जब भक्त चरित्र सुनते हैं तब मन में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक धैर्य आता है। जिंदगी में सवेरे से लेकर शाम तक, रात सोने से लेकर सवेरे उठने तक, सपनों में तक
कोई ना कोई ऐसी चीज हमें सताती रहती है जिससे मन भारी हो जाता है, लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जिंदगी क्यों जी रहे, क्या मिलेगा इस जिंदगी से, इतनी तकलीफें, इतना दुख कैसे करें। जब भक्त चरित्र सुनते हैं तब वो सुनने के बाद मन में धैर्य इसीलिए आता है क्योंकि चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, जो स्थिति हो, कुछ भी हो जाए, उनके मन से धैर्य कभी गया नहीं और अंत में वो अवश्य जीतते हैं। आज तक कभी नहीं हुआ है कि कोई भी भक्त प्रभु की भक्ति करते हुए हारा है, अवश्य जीतते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। और इसीलिए भक्त चरित्र जब हम सुनते तब हमारे मन में एक धैर्य आता है कि अगर उनके मन में प्रभु ने लीलाएं रचकर अगर उन्हें जिताया है तो हमारे मन का भार भी प्रभु हल्का करेंगे, हमें भी अवश्य जिताएंगे, चाहे जो स्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए। इन भक्तों में भी जब चरित्र सुनते तो जब कोई स्त्री की भक्ति की हम कथाएं सुनते तो उसमें अलग एक विशेष अनुभव मिलता है। क्यों? एक स्त्री में जन्म से ही करुणा और प्रेम ये एकत्र होता है। पुरुषों में करुणा की जगह पर ईगो काफी होता है, लेकिन स्त्रियों में हर स्थिति में, चाहे उनके परिवार में, उनके जीवन में कोई भी आए, माफ कर देती है। माफ करना उनके लिए स्वभाव है, करुणा उनका स्वभाव है, प्रेम करना उनका स्वभाव है। और भक्ति मात्र और मात्र प्रभु के लिए प्रेम है। जब कोई भक्ति करते तो समस्त जग के लिए करुणा अपने आप मन में आ जाती है और इसीलिए स्त्रियों में यह चीज जन्मतः होती है। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में वृंदावन में कृष्ण रहते थे और सारे वृंदावन में उन्होंने इतने लीलाएं की कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। 84 कोस कहते हैं। 84 कोस यानी वृंदावन को जब चक्कर लगाते हैं तो वृंदावन के इर्द गिर्द में अगर एक सर्कल बनाएंगे तो 84 कोस, कई सारे गांव थे वहां पे। कोस उस जमाने में एक मेजरमेंट था किलोमीटर्स और माइल्स के लिए। तो उस 84 कोस में कई सारे गांव थे और उस गांव में एक स्त्री का विवाह होने वाला था वृंदावन के एक ग्वाले के साथ। जाने से पहले उस स्त्री की, उस बच्ची की मां ने उसे क्या समझाया कि तुम्हारी शादी होकर तुम वृंदावन जा रही हो, लेकिन ध्यान रखना कि चाहे जो होना है हो जाए, कृष्ण को मुंह दिखाई मत करना। क्योंकि कहते हैं एक बार कृष्ण को मुंह दिखाई कर ली तो उसके बाद तुम उससे मोहित हो जाओगी, अपना मन उसे दे बैठोगी और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पतिव्रता का धर्म जो है वो तुम्हारा टूट जाएगा। इसीलिए चाहे जो करना है कर लो, तुम उसे अपना मुंह दिखाई मत करना और तुम भी उसे देखना नहीं। तो वो कहती है कि कोई जबरदस्ती कैसे मेरा मुख देख लेगा। तो उसकी मां कहती है कि नहीं, कृष्ण छलिया है, वो अवश्य कुछ ऐसा करता है जिससे तुम उसका मुख देखोगी और अपना भी मुंह दिखाओगी। तो याद रखना, चाहे जो करना है कर लो, वृंदावन में कृष्ण के समक्ष मुंह दिखाई मत करना। वो लड़की वचन देती है अपनी मां को और वहां से वो सीधा विवाह उसका संपन्न होता है और वो चली आती है वृंदावन। जैसे ही वृंदावन के सीमा के अंदर वो आती है तो सारे ग्वाले, गोपा और गोपियां सारे उसे घेर लेते हैं और वहां पर पहुंच जाता है कृष्ण। सुंदर, अति सुंदर, परम पुरुष। उसके सर से लेकर, उसके केश से लेकर उसके पांव के नाखून तक शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुंदर ना हो। इस दुनिया में जितने सारे सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं उन सबको अगर एकत्रित कर लो और अगर वो कृष्ण के सामने रख दिया जाए तो वो सारे कृष्ण के सामने एक 1% तक भी नहीं रहेंगे। कृष्ण इतना सुंदर है। घुंघराले बाल, नेत्र लाल, कानों तक लंबे, होठ एक बार हंस दे तो मान लो कि आपका जीवन सफल हो जाए। उसके हंसी में ही इतनी करुणा है। उसके दांत चमकते हैं मानो जैसे सूर्य और चंद्र हो। गला जैसे सांप का गला हो, लंबा। सुंदर कान,
शोल्डर्स ऐसे जैसे कि कोई बुल होता है, उसके ऊपर जो हम्प होता है वैसे, ऋषभ की तरह। हाथ लंबे हाथ। आज के डेट में जो आप कहते हैं कि ऐसा फिजिक वैसा फिजिक, कृष्ण के फिजिक के जैसा कोई फिजिक नहीं है। रंग काला नीला, पर ऐसा काला नीला कि जो कोटि सूर्य प्रकाश हो। एक सूर्य को हम देख नहीं पाते और कृष्ण का शरीर कोटि सूर्य प्रकाश के समान चमकता है, लेकिन शीतल, ठंडक देता है हमें, हमारे शरीर को भी और हृदय को भी और हमारे मन को भी। प्रेम का स्वरूप वो कृष्ण सामने आ गया उस लड़की के सामने। लड़की घूंघट में थी और कृष्ण ने कहा कि चलो अपना मुख दिखाओ। उस लड़की ने कहा नहीं, किसी कीमत पर मुख नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे कहा है कि चाहे जो करना है कर लो, कृष्ण को अपना मुख मत दिखाओ। कृष्ण ने कहा अरे ऐसे नहीं होता है, तुम्हें मुख तो दिखाना पड़ेगा, तो मुख दिखाओ और वृंदावन के अंदर जाओ और घबराओ मत, तुम्हारी मां ने कहा वैसा कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि नहीं, मेरी मां ने कहा था कि तुम बहुत कुछ कहोगे, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें मुख नहीं दिखाना है। कृष्ण ने उसे बहुत समझाया, क्योंकि अंत में वो तो परमात्मा है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे होता है जब प्रभु हमें बहुत समझाते कि नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं, ये चीज मत करो या फिर ये चीज करो। हम नहीं सुनते, हमारे हट से अड़े रहते हैं हमारे जिद पर, और उसके बाद हम भोगते हैं। कृष्ण ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो एक न मानी। तब कृष्ण ने उससे कहा कि ठीक है, हंस दिया, हंस कर कहा कि ठीक है, आज मैं तुमसे विनती कर रहा था, उसके बावजूद तुमने अपना मुख नहीं दिखाया। इस जन्म में मैं कभी भी तुम्हारे समक्ष नहीं आऊंगा और कभी तुम मेरा मुख नहीं देखोगी, ना मैं तुम्हारा मुख देखूंगा। और यह कहकर कृष्ण वहां से चला गया। इस बच्ची ने यह सुना और वो खुश हो गई। उसने कहा चलो, कृष्ण तो खुद ही चला गया, उसने खुद ही यह कह दिया कि वो मुझे नहीं देखेगा और मैं भी उसे नहीं देख पाऊंगी इस जन्म में, सफल हो गई। यह कहकर वो अपने घर चली गई, ससुराल में। ससुराल में जाने के बाद स्थिति कुछ ऐसी थी कि चारों तरफ घर के अंदर सास, ससुर, पति, पति की बहन, पति का भाई, सब लोग के मुख पर केवल एक ही नाम, कृष्ण का नाम। एक ही के कार्य के बारे में चर्चा, कृष्ण के कार्य के बारे में। एक ही पर प्रेम, कृष्ण पर प्रेम। वो लड़की सोच रही थी ये हो क्या रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। कई दिन ऐसे ही बीतते गए और हर दिन केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सवेरे यमुना के घाट पर पानी भरने गई तो वहां पर कृष्ण, गोपियों के मुख पर कृष्ण, कहीं कोई उत्सव हो तो कृष्ण, वृंदावन में कोई पीड़ा आए तो कृष्ण, वृंदावन में कोई फेस्टिवल आए तो कृष्ण, हर जगह सिर्फ कृष्ण का नाम। जब यमुना के घाट पर पानी भरने जाती थी तो वहां पर कृष्ण बैठा होता था पेड़ पर और वो सारे गोपियों के साथ लीलाएं करता था, केवल एकमात्र इस लड़की को छोड़कर। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और इस लड़की ने एक दिन, उसकी सासू मां जल्दी जल्दी में यमुना के किनारे भाग रही थी, क्योंकि वहां पर कालिया नर्दन हो रहा था और वो देखने के लिए सारा वृंदावन वहां पर जा रहा था। और इसकी सासू मां ने कहा कि चलो बेटी, कृष्ण कालिया के फन पर नाच रहा है, चलो। इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि मैं कृष्ण को देखूंगी तो मेरे पातिव्रत्य पर कलंक आ जाएगा। सासू मां ने हंसकर कहा कि बेटी, कृष्ण तो पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है। बाकी सारे स्त्रियां हैं, इस सारे वृंदावन में, सारे जग में ऐसा कोई नहीं है जो पुरुष है, केवल वो एकमात्र पुरुष है। और उसने अगर तुम्हें देख लिया और तुमने उसे अगर देख लिया तो तुम्हारा पातिव्रत्य और शक्तिशाली हो जाएगा, घबराओ मत, चलो। उस लड़की ने नहीं सुना। सासू मां ने कहा ठीक है, चली गई। तब इस लड़की के मन में ऐसा एक विचार आया कि कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो रही है। लेकिन फिर उसने अपने आप को, मन को समझा लिया और टाल दिया, जैसा हम हमेशा करते हैं। प्रभु कोई चीज बताते पर हम उसे टाल देते और अपने मन को समझाते कि नहीं तुम सही हो। थोड़े दिनों बाद में वहां पर इंद्र का कोप आता है और इंद्र सारे वृंदावन को पानी में डुबो देता है। और उस वक्त कृष्ण गोवर्धन पर्वत को, जो उसके लिए त्रेता युग से रुका था, जब हनुमान जी ने राम सेतु बनाने के लिए एक पर्वत उठाया और उठाकर उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें राम के दर्शन दिलाता हूं, राम कार्य में सहाय करो, उसी वक्त राम सेतु का कार्य संपन्न हुआ
और राम ने सारे वानरों को कहा कि जिस जिस पर्वत को जहां से उठाए वहीं पर रख दो। आंजनेय ने उस पर्वत को वहीं पर रख दिया। पर्वत खूब रोया, उसके आंसू आंजनेय के हाथ पर गरम गरम टपक रहे थे। उसने कहा कि क्या हुआ, उस पर्वत ने कहा आपने वचन दिया था राम दर्शन करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाया, इसीलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। आंजनेय ने जाकर श्री राम से कहा, श्री राम ने कहा कि उस पर्वत को वहीं पर रुकने के लिए कहना, मेरा जाप करते रहने के लिए कहना। उसे जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तब परिपूर्ण कृपा करूंगा। और वो पर्वत था गोवर्धन। एक युग केवल और केवल प्रभु के कार्य के लिए रुका था, प्रभु के प्रेम के लिए रुका था, जाप करते हुए, भक्ति करते हुए। आंजनेय जो उनके गुरु थे, गुरु का एक वाक्य सुनकर, गुरु की आज्ञा को सिर पर लेकर राम नाम का जाप करते हुए, उसके बाद द्वापर युग शुरू होते कृष्ण नाम का जाप करते हुए कृष्ण के लिए रुके हुए थे। जब इंद्र का कोप हुआ, वृंदावन पानी में डूबने लगा, तो कृष्ण ने अपने लेफ्ट हैंड के छोटी उंगली के नोक पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। लेफ्ट हैंड के छोटी उंगली पे क्यों? क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि अपने दोनों हाथों में से लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक होता है। तो कृष्ण के लिए यह दिखाना जरूरी था इंद्र को कि मेरी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली मात्र तुम्हारे लिए काफी है। गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण 7 दिन तक रुके रहे, 7 दिन 7 रात्रि तक रुके रहे, और उसके बाद पर्वत को नीचे रखा। सारा वृंदावन उस समय पर गोवर्धन पर्वत के नीचे ही आश्रय में था, और वो कन्या भी थी। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सारे वृंदावन वासी उसके बाद अपने अपने घर पर लौट गए, तब उस कन्या के मन में यह तीव्र एहसास हो गया कि मैं गलत हूं, और कृष्ण स्वयं भगवान है, परब्रह्म है, परम पुरुष है। उस समय पर कुछ दिनों में ही ऐसा हुआ कि कृष्ण द्वारका के लिए, यानी उस समय मथुरा के लिए निकल पड़ा। और जैसे ही कृष्ण मथुरा के लिए निकल पड़ा, और उसी समय इस कन्या को यह भास हुआ कि मुझे कृष्ण को देखना है, लेकिन वो जब तक आई कृष्ण जा चुका था। यह कन्या खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई, और उससे सहा नहीं गया। और सारे के सारे कृष्ण के सखियां, राधिका रानी के सखियां सारे वहां पर आ गए, और उन्होंने कहा कि रो मत, कृष्ण तो हमेशा हमारे साथ है, हमें भी बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कृष्ण तो अभी भी हमारे साथ ही है, तो रो मत। तब वो कन्या ने कहा कि तुम लोग तो प्रतिदिन प्रतिक्षण कृष्ण को देख देख कर उसे अनुभव करते हुए तुम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी उसका मुख तक नहीं देखा। वो मुझे जब देखने आया था तो मैंने टाल दिया। ये कहकर उसने अपने आयु का सारा वृत्तांत बताया। खूब रोई वो, और ये सुनकर सारी सखियां भी रोई। उन सखियों को पता नहीं चला कि अब क्या करें, तो उन्होंने कहा चलो मैं राधिका रानी के पास तुम्हें ले चलते हैं, तुम्हें राधिका ही इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगी। राधिका रानी और कृष्ण अलग थोड़ी है। कृष्ण के शरीर का जो प्रेम है उसे अगर स्वरूप दे दिया तो वो है राधिका रानी। राधिका रानी के पास जाकर इस स्त्री ने, इस कन्या ने अपना सारा वृत्तांत बताया, और राधिका रानी के मन में बहुत दुख हुआ कि अरे कृष्ण के भक्ति का रस इस कन्या को ना मिल पाया। ये भक्ति होती है। राधिका रानी आज तक उनके मन में केवल और केवल कृष्ण के भक्तों के भक्ति के प्रति प्रेम है। ये होता है प्रेम। राधिका रानी ने उस कन्या से कहा कि घबराओ मत, मैं कृष्ण से पूछकर बताती हूं। ये कहकर उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और अपने मन की आंखों से, मन के मुख से कृष्ण से वार्तालाप किया। कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, ये कन्या तुम्हारे विरह में तड़प रही है, इसका उद्धार करो। कृष्ण ने कहा कि हे राधे, इस जन्म में तो मैं इसे दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैंने उसे वचन दिया है और मैं अपने वचन को अवश्य पालूंगा, लेकिन अगले जन्म में, कलयुग में, मैं इसे अवश्य दर्शन दूंगा। तब राधिका रानी ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में तुम केवल और केवल कृष्ण के नाम का संकीर्तन करो, अगले जन्म में तुम अवश्य जन्म लोगी, और उस जन्म में तुम कृष्ण की ऐसी भक्त बनोगी कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, और कृष्ण प्रेम का रस तुम अवश्य चखोगी, और जिस तरह से तुम चखोगी वैसा शायद ही कोई चख पाएगा। ये कन्या कहती है कि लेकिन ऐसा कृष्ण प्रेम चख कर क्या लाभ,
कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा कि इस जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था। तब राधिका रानी कहती है कि घबराओ मत, तुम्हें इस जन्म का भी याद रहेगा और इसके लिए मैं मेरे दो सखियों को तुम्हारे साथ भेजती हूं। एक का नाम है चंपकवल्ली, एक का नाम है चित्रा। इन दोनों सखियों को राधिका रानी इस कन्या के साथ भेज देती है। वो कन्या का वो जन्म द्वापर युग में समाप्त हो जाता है, कलयुग आ जाता है। और कलयुग में वो स्त्री जब जन्म लेती है तो वो जन्म लेती है राजस्थान में, मेवाड़ में। मेवाड़ के पास एक छोटा सा गांव था कुड़की, वहां पर उस स्त्री ने जन्म लिया एक राजपूत परिवार में। उनके दादाजी का नाम था राव दादा हुकुम। हुकुम मतलब उस गांव का, उस छोर का, उस राज्य का राजा। राधे कृष्ण। मेवाड़ में उस कन्या का जन्म हुआ और उनके दादाजी का नाम था राव दादा हुकुम। उस गांव के वो राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। उस कन्या का नाम जन्म होने के बाद उन्होंने रखा मीरा। उस कन्या का नाम था मीरा। उनके पिता नहीं थे, सिर्फ माता थे, और उनके दादा और दादी ने ही उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके दादा ने मीरा को हमेशा संतों और भक्तों के प्रति बड़े तीव्र लगाव से उसे वहां पर हमेशा उनके सामने रखा। उनके मन में उसकी इच्छा बढ़ाई। जहां जहां भजन होते थे, कीर्तन होते थे, सत्संग होते थे, रामायण महाभारत का पारायण होता था, वहां वहां मीरा माता को लेके जाते थे। ये उस जमाने के रिवाज के खिलाफ था, जहां पर स्त्रियों को ऐसे पब्लिक प्लेसेस में नहीं ले जाया करते थे, खासकर राजपूत परिवार में। राजपूतों में कन्या को कभी महल के बाहर नहीं लेके जाते थे, पुरुषों के समक्ष नहीं लेके जाते थे। लेकिन इनके दादा ने उन सारे रिवाजों को पीछे रखा और सिर्फ भक्ति को प्राधान्य दिया। बचपन से ही वो मीरा माता को हमेशा भजन कीर्तन और संतों के बीच में रखते थे और मीरा माता के मन में धीरे धीरे भक्ति का प्रवाह बहने लगा। बचपन से ही मीरा माता के साथ दो सखियां थी। एक का नाम था चंपा, एक का नाम था चित्रा, और ये दोनों ही वही सखियां थी जो अष्ट सखियों में से दो जन राधिका रानी ने उस कन्या के साथ में छोड़ा था। ये लोग बचपन से ही मीरा के साथ थे। समय बीतता गया और कई सारे संत राव दादा हुकुम के महल पर आया जाया करते थे। एक समय पर उनके महल में आए संत रविदास, एक ऐसे संत जिनके समक्ष प्रभु स्वयं आते थे, जिनको प्रभु प्रसन्न थे। वो वहां पर अपने शिष्यों के साथ आए। संत रविदास जी वहां पर काफी भजन कीर्तन करते थे, लेकिन वो किसी से वार्तालाप नहीं करते थे। संत रविदास हमेशा अपने ध्यान में रहते थे और वो बात केवल और केवल अपने मूर्ति यानी अपने गिरिधर गोपाल की एक मूर्ति थी उनके पास, उनके साथ में ही करते थे और वो किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन सारे दिन भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद में रात्रि में अपने कक्ष में अलग एक कक्ष दिया था संत रविदास और उनके शिष्यों को। संत रविदास जी अपने गिरिधर गोपाल के साथ अपने कक्ष में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे और मीरा दूर एक पिलर था, उस पिलर के पीछे छुपकर संत रविदास को देख रही थी और उनकी सारी की सारी नजर उस गिरिधर गोपाल के मूर्ति पर थी। सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक मीरा उस मूर्ति को निहार रही थी कि उस मूर्ति की सुंदरता उसे मोह रही थी। संत रविदास ने यह देखा और उन्होंने मीरा से कहा कि बेटा यहां पे आओ, और मीरा वहां पर गई और संत रविदास ने उसे आशीर्वाद दिया। मीरा वहां से चली गई। अगले दिन फिर से सवेरे संत रविदास ने मीरा को पुकारा और उसे कहा यहां पर आओ। जैसे ही मीरा को
उसके पहली बार जब संत रविदास ने देखा तो मीरा जैसे ही उनके सामने आई, संत रविदास समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ी भक्त है, क्योंकि उनके चेहरे पे जो तेज था और संत रविदास जी के मन में जो भक्ति थी, प्रभु के प्रति जो प्रेम थी, उस प्रेम के बलबूते पर वो समझ गए कि मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसका जन्म प्रभु की भक्ति के लिए ही हुआ है और ये कोई बहुत बड़ी देवी है, एक दिव्य अवतार है। अगले दिन सवेरे संत रविदास जी ने मीरा को बुलाया और मीरा से कहा कि बेटा यहां पर आओ, और यह कहकर उन्होंने मीरा से कहा कि बेटा मैं तुम्हारा आभारी हूं। मीरा ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा आज तक मैं अपने प्रभु से बात करता था, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझसे कभी बात नहीं किया था। कल पहली बार जब तुम आई सामने तो मेरे प्रभु ने मुझसे बात किया, और यह तुम्हारे अंदर की भक्ति का प्रभाव है। तुम बहुत श्रेष्ठ भक्त बनोगी, तुम बहुत भक्ति करोगी और इस सारे जगत में तुम्हारी ख्याति होगी। मीरा को कुछ समझ में नहीं आया, वो तो बच्ची थी। संत रविदास जी ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो मीरा ने कहा आप बताइए। संत रविदास जी ने कहा कल मेरे प्रभु ने मुझसे कहा कि आज के बाद इस बच्ची के अलावा, इस बच्ची से दूर मैं नहीं रह सकता, मैं यही इसके साथ रहना चाहता हूं, ये उसने मुझसे कहा, और मेरे प्रभु ने पहली बार मुझसे तुम्हारे वजह से बात किया, इसीलिए आज मेरे इस प्रभु की मूर्ति को मैं तुम्हें दे देता हूं। यह कहकर उन्होंने अपनी आराध्य मूर्ति को मीरा को दे दिया। कोई भी संत महात्मा कभी भी गलती से भी अपने आराध्य मूर्ति को किसी को स्पर्श तक करने नहीं देते, वो उनके बालक के समान होता है। लेकिन संत रविदास ने मीरा को अपनी आराध्य मूर्ति दे दिया, और उस समय पर उन्होंने प्रभु से एक विनती की। कहा कि हे प्रभु, आज इस बच्ची के पास मैं तुम्हें दे रहा हूं, कल इन्होंने तुम्हारा हाथ छोड़ा इस जगत के संसार के मोह माया में आकर, अगर इस बच्ची ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तभी तुम इसका हाथ मत छोड़ना। एक गुरु हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हर शिष्य के लिए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसका हाथ मत छोड़ना, हमेशा इसका हाथ पकड़े रहना। जब तक तुम इसका हाथ पकड़े रहोगे तब तक दुनिया में इसका हाथ कोई भी और छीन नहीं पाएगा। इस दुनिया से बचकर रहेगी और तुम्हारे भक्ति में डूबी रहेगी। संत रविदास जी से मीरा ने वो मूर्ति ले ली और उसके बाद वो वहां से चली गई। संत रविदास जी वहां से चले गए और उन्होंने मीरा से कहा कि बेटा तुम्हें जिस तरह से पूजा करना है उस तरह से तुम पूजा करो, किसी बात की फिक्र मत करो, यह गिरिधर गोपाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मीरा उस मूर्ति को लेकर चली गई। थोड़े समय के बाद அந்த கார் எடுத்துட்டு வருவன் அப்ப அந்த வந்து அது பார்த்துக்கோ। मीरा उस मूर्ति की पूजा करने लगी जैसे उसे चाहिए वैसे, यानी कोई आरती की थाल नहीं, कोई फूलों का श्रृंगार नहीं, कोई तिलक नहीं। मीरा माता जब जब सवेरे उठती थी साथ में गिरिधर गोपाल को भी अपने साथ उठाती थी। जब नहाने जाती थी गिरिधर गोपाल को भी नहलाती थी, जब ब्रश करती थी गिरिधर गोपाल को भी करवाती थी, खाना खाने बैठती थी तो अपने गोद में बिठा के उसे भी खिलाती थी। भक्ति प्रेम है, भक्ति कोई रीति रिवाज नहीं है। प्रभु को कभी भी यह जरूरत नहीं है कि हम लोग सवेरे सवेरे उठे, आरती करें, अगरबत्ती लगाए, दिया जलाए, प्रभु के सामने माथा टेके, कान पकड़े। नहीं, प्रभु को तो केवल शुद्ध प्रेम चाहिए। एक माता के सामने अगर बालक सवेरे रोज उसके पांव छुए और उसके बाद में दिन भर उसकी तरफ ध्यान तक ना दे, माता को चलेगा नहीं। अगर सवेरे उठकर पांव न पड़े लेकिन दिन भर अगर बालक अपनी मां के सामने प्रेम से रहे तो मां को वही चाहिए। प्रभु को हमसे सिर्फ प्रेम चाहिए, और मीरा बहुत प्रेम से गिरिधर गोपाल के साथ सारा दिन व्यतीत करती थी। मीरा के मां को यह पसंद नहीं आया और उसकी मां उसे बहुत कहती थी कि मीरा ऐसे मत करो, तुम कब खाना बनाना सीखोगी, कब घर के काम करना सीखोगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या करोगी। मीरा ने इस किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो केवल और केवल अपने गिरिधर गोपाल के संग रहती थी। हुकुम जो थे, हुकुम को इस बात से सिर्फ प्रसन्नता हुई
और उन्होंने मीरा को पूरी की पूरी छूट दी अपनी भक्ति करने के लिए। थोड़ा समय बीत गया और उसके बाद में जब मीरा बड़ी हो गई तब उसके शादी की बात शुरू हो गई। जैसे जैसे उसके घर पे शादी की बात होने लगी, मीरा हंसने लगी और कहने लगी कि मेरा तो गिरधर गोपाल सब कुछ है, मैं तो उसकी अर्धांगिनी हूं। रुक्मिणी ने कैसे कृष्ण से जब विवाह किया था, उसके पहले ही रुक्मिणी कृष्ण की हो गई थी, उसी तरह से मैं अपने गिरधर गोपाल की हो गई हूं। उसकी मां ने उसे खूब डांटा और उस समय मीरा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने घर के सब लोगों से कहा कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं तो अपने गिरधर गोपाल की हो चुकी हूं, तो आप मुझे किसी चीज के लिए आग्रह ना करें, मैं विवाह नहीं करूंगी। घर वालों ने एक न सुनी और उस समय पर चित्तौड़गढ़ का जो महाराजा था भोजराज, उससे मीरा माता का विवाह फिक्स कर दिया। विवाह की तारीख पास आती गई और मीरा समझ न पाई अब क्या करूं, और अगले दिन विवाह था और उस दिन रात्रि में मीरा समझ नहीं सकी और उसने यह निर्णय किया कि अब या तो यह शरीर रहेगा या मेरे साथ मेरा गिरधर गोपाल। कल मेरा विवाह होने वाला है, तो आज इस क्षण मैं अपने गिरधर गोपाल के साथ एक हो जाऊं। यह सोचकर मीरा के हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी। मीरा ने उस हीरे की अंगूठी में से उस हीरे को निकाला और उसे निगल लिया। जब हीरे को निगलते हैं तो उसमें इतनी धार होती है कि वो हमारा पेट काट देता है और हमारी मृत्यु हो जाती है, विष बन जाता है अंदर जाकर। प्रभु के लिए मीरा माता ने विष पान किया। हम लोग तो सबसे पहले जब प्रॉमिस लेते हैं, और अगर किसी ने प्रॉमिस लेने को कहा और हमें झूठा प्रॉमिस लेना होता है, सबसे पहला प्रॉमिस हम लोग लेते हैं गॉड प्रॉमिस। भगवान हमारे लिए इतना छोटा हो गया है कि हम सबसे पहले गॉड प्रॉमिस ले लेते हैं, वो भी झूठ झूठ। प्रभु हमसे अतीत प्रेम करते हैं और हमसे सिर्फ अतीत प्रेम की अपेक्षा करते। मीरा माता ने विषपान कर लिया। विषपान कर कर मूर्छित होकर गिर गई। जैसे ही वो मूर्छित हो गई, कुछ समय बाद मीरा माता उठी और उन्होंने देखा उनके चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर सा वन था। बहुत सुंदर सा वन, हर जगह पर से तुलसी की खुशबू, कई सारे ऐसे ऐसे फूलों की खुशबू जो हमने कभी सूंघी ही नहीं है, कभी देखी भी नहीं है। कुछ दूर पर उसे एक तालाब दिखा, बड़ा ही सुंदर तालाब, इतना सुंदर था कि वो चमक रहा था। ऊपर पूर्णिमा की रात थी। उस तालाब में एक बहुत बड़ी नाव थी। उस नाव पर कई सारे स्त्रियां बैठी थी। मीरा थोड़ी पास गई और वहां पर उन्होंने उस नाव को देखा, तो उस नाव पर कई सारे स्त्रियां बैठकर, एक बहुत बड़ा सिंहासन था, वहां पर वो लोग बैठकर, किसी के हाथ में पंखा था, पंखा झुला रही थी, किसी किसी के हाथ में शंख था, किसी के हाथ में कोई गाना बजाने के लिए कोई ना कोई चीज थी, और सारे लोग स्तुति कर रहे थे कृष्ण की और राधिका रानी की। मीरा थोड़ी और पास गई तो वहां पर एक सखी ने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उस नाव में खींच लिया। मीरा उस नाव में गई अंदर तो उसने अपने सामने देखा, कोटि सूर्य प्रकाश की तरह चमकता हुआ, कोटि कोटि कामदेव भी कम पड़ जाए ऐसा एक सूरत कृष्ण, और उसके साथ बैठी थी राधिका रानी। काली काली रात्र में जब बादलों से पूर्णिमा का चंद्र निकलता है, उसी तरह का दृश्य था। काला नीला रंग का कोटि सूर्य प्रकाश का कृष्ण और सोने के रंग की पास बैठी हुई राधिका रानी, दोनों के मुख पर इतना प्रसन्न एक प्रेम का भाव और दोनों की आंखों में इतनी करुणा। और उसके बाद राधिका रानी उठी, कृष्ण की प्रेमिका, जो कृष्ण के मन की बात उनसे अच्छा और कोई जान नहीं सकता, वो
वो उठकर मीरा माता को उन्होंने हाथ पकड़ा और उन्हें ले गई कृष्ण के समक्ष। ये है राधिका रानी, ये होती है देवी, प्रेम स्वरूपिणी। मीरा का हाथ पकड़कर कृष्ण के पास ले गई और जैसे ही मीरा ने कृष्ण को देखा, सबसे पहले उसकी आंखें गई कृष्ण के चरण पर। धीरे धीरे ऊपर आते हुए कृष्ण का पीतांबर, कृष्ण का कमर, उसकी छाती, उसके हाथ, उसके शोल्डर्स, उसके होठ, उसकी नाक, उसकी आंखें। और जैसे ही मीरा माता ने कृष्ण की आंखों में आंखें डाली, मंत्र मुग्ध हो गई मीरा माता। जिस कृष्ण के लिए एक युग से रुकी थी, वो कृष्ण उसके समक्ष आखिरकार आ ही गया। कृष्ण ने मीरा माता को देखा, एक सुंदर सी हंसी दी, प्रेम से हंसा, मीरा माता का हाथ पकड़ा और मीरा माता को अपने आलिंगन में ले लिया। एक ऐसा प्रेम आलिंगन जिसे मिलकर मीरा माता की आत्मा तृप्त हो गई। हमारे जितने भी आलिंगन हम लेते उससे सिर्फ यह शरीर तृप्त होता है, वो भी कुछ क्षणों के लिए। प्रभु के आलिंगन में हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, सदा सदा के लिए, जन्म जन्म के लिए। मीरा माता खो गई कृष्ण के आलिंगन में और उसके बाद प्रभु ने फिर से मीरा माता को अपने आलिंगन से मुक्त कर कर थोड़ा दूर रखा। मीरा माता के चिन्ह पर अपना हाथ रखा और एक उंगली रखकर ऐसे उसे फिर से उठाया और अपनी आंखों में आंख डालकर मीरा से पूछा कि मीरा तुम कौन हो? मीरा ने कहा कि मैं तो आपकी प्रॉपर्टी हूं। प्रभु ने कहा तो एक प्रॉपर्टी को खुद की सोच या खुद की कोई इच्छाएं होती है क्या? मीरा ने कहा नहीं। प्रभु ने कहा कि तुमने क्या सोचकर विषपान कर लिया, क्या सोचकर अपने शरीर का त्याग किया, मुझसे पूछा। मीरा ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे बिना जीऊं कैसे? तो प्रभु ने कहा इसका भी निर्णय तुम स्वयं करोगी या मुझसे पूछोगी? मीरा ने कहा मैं आप ही से पूछूंगी, बताइए क्या करूं? तो प्रभु ने उसकी आंखों में डालकर, करुणा से देखकर, प्रेम से देखकर, हंसकर मीरा से कह दिया कि राणा भोजराज से विवाह कर लो। मीरा का हृदय टूट गया, लेकिन कृष्ण ने स्वयं कहा और जब कृष्ण ने कह दिया, उसके स्वामी ने कह दिया, तो मीरा ने बात मान ली और कहा कि ठीक है प्रभु। कृष्ण ने भी हंसकर मीरा को फिर से एक आलिंगन दिया और मीरा के गालों को चूमा और प्रभु वहां से लुप्त हो गए। मीरा अचानक नींद से जागी और उठी, ऐसा लगा कोई स्वप्न था। अपने गालों को हाथ छू कर देखा तो गालों पर तब भी कृष्ण के चुंबन की मिठास थी, उसका गीलापन था। और तब उसे एहसास हुआ कि यह स्वप्न नहीं था, यह अनुभूति थी। प्रभु के साथ जो भी हमारा अनुभव होता है, चाहे वो स्वप्न में हो या हकीकत में हो, उसे अनुभूति कहते हैं। मीरा माता समझ गई कि यह स्वप्न नहीं था, अनुभूति थी और उन्होंने सवेरे उठकर अपनी माता से कहा कि ठीक है, मैं ये विवाह के लिए तैयार हूं। भोजराज एक बहुत बड़े हिंदू धर्म के बहुत बड़े एक सपोर्टर थे और उन्होंने कई सारे अकबर के साथ में लड़ाइयां की थी और हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए बहुत लड़ते थे और बहुत बड़े भक्त भी थे। मीरा माता के बारे में उन्होंने बहुत सुना था और उन्होंने मीरा माता को यकीन दिलाया कि भले ही उन्होंने उनसे विवाह किया है, लेकिन उनके लिए पुरुष जो कृष्ण है वही रहेंगे और मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा। तुम स्वतंत्र हो अपनी भक्ति करने के लिए। मीरा माता खुश हो गई और वहां से उनका विवाह संपन्न होकर मीरा माता अपनी सखियों के साथ, जिसमें चंपा और चित्रा भी थी, उनके साथ में मीरा माता चली गई चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जो भोजराज के जो पिता थे, उनके भी कई सारे पटरानियां थी। तो चित्तौड़गढ़ के राणा तो भोजराज थे, उनका एक भाई भी था विक्रम, उनकी एक बहन भी थी उदा। मीरा माता अपने महल में चली गई और वहां पर सुख के साथ रहने लगी। राणा ने उनके लिए एक अलग खूबसूरत सा मंदिर बनवाया और उस मंदिर में उन्होंने अपने गिरिधर गोपाल को स्थापित किया।
मीरा माता हर दिन वहां पर बैठकर भजन कीर्तन करती थी और भजन कीर्तन करते करते अपने जीवन को व्यतीत करती थी। धीरे धीरे सारे के सारे चित्तौड़गढ़ के वासियों को मीरा माता के भजन कीर्तन की लत लग गई और सब लोग वहां पर मीरा माता से मिलने आने लगे। धीरे धीरे वहां पर मीरा माता की ख्याति बढ़ने लगी और कुछ समय बाद जब जब मीरा माता भजन कीर्तन करती थी तो वहां पर कई सारे लोग आकर बैठते थे। चूंकि मीरा माता के समक्ष किसी भी पुरुष के आना संभव नहीं था, इसीलिए सारे के सारे स्त्रियां मीरा माता के पास बैठती थी, सारे के सारे पुरुष एक अलग कमरे में बैठते थे जहां से खिड़की से उन्हें यह आवाज आती थी मीरा माता के भजन कीर्तन की, और वो लोग वहां से ही बैठ के भजन कीर्तन करते थे। कई दिनों तक यह चलता गया और मीरा माता के भजन कीर्तन के बारे में यह बात अकबर तक पहुंच गई। कहीं पर भी कोई भी हिंदू धर्म में अगर कोई बहुत बड़ा संत महात्मा आए तो अकबर को उनसे मिलने की एक चाह हमेशा से थी। अकबर ने तानसेन से कहा कि हे तानसेन, मुझे इन मीरा माता से मिलना है। अब मीरा माता के बारे में उन्होंने सुना कैसे? मीरा माता का एक कीर्तन था, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा माता के कीर्तनों में बहुत 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 प्रेम है। मन की आवाज से अगर सुनेंगे तो यकीन मानिए आंखों से पानी आ जाएगा, रुक नहीं पाएगा। जब तानसेन ने यह गीत गाया तो अकबर ने पूछा ये किसने गाया हुआ है? तानसेन ने कहा ये मीरा माता ने गाया है। अकबर ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनके मुख से यह कीर्तन सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा यह संभव नहीं है बादशाह। अकबर ने कहा क्यों? कहते वो आपके परम शत्रु जो है भोजराज, उनकी अर्धांगिनी है, पट्टरानी है। अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं, उसके बावजूद मैं उनसे मिलना चाहूंगा क्योंकि ऐसा कीर्तन उन्होंने जो गाया है मेरे मन को मोह लिया है और मैं उनसे अवश्य मिलना चाहता हूं। तानसेन ने कहा ठीक है, लेकिन हमें वहां जाने के लिए दूसरा भेष लेना पड़ेगा। तो अकबर ने कहा कौन सा भेष? उन्होंने कहा एक योगी का भेष, एक सन्यासी का भेष। अकबर ने कहा ठीक है। तानसेन और अकबर दोनों ने सन्यासी का भेष धारण किया और सीधे पहुंच गए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो वहां पर मंदिर की तरफ चले गए। मंदिर में बहुत धूमधाम से कीर्तन चल रहा था मीरा माता का। सारा कीर्तन अकबर ने जब सुना तो वो दंग रह गया, मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि उसने इतना प्रेम प्रभु के प्रति कभी न देखा था न सुना था। आनंद में आकर मीरा माता के पास गया। जब सब लोग निकल रहे थे तो उसने कहा कि मैं हिमालय से आ रहा हूं और वहां पर मैं बद्रीनाथ गया था, बद्रीनाथ जाकर मैंने प्रभु की तपस्या की है और मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। यह कहकर उसने अपने गले से एक हार निकाला और उसे मीरा माता के हाथ में दे दिया। मीरा माता ने यह सुना कि यह बद्रीनाथ से आया है, प्रभु का प्रसाद है, तो उन्होंने वो हार को देखा तक नहीं, उसे हार को ले लिया और प्रभु को चढ़ा दिया। सारे के सारे लोग चले गए। अकबर और तानसेन जब जा रहे थे तो राणा के दूतों ने उसे देखकर पहचान लिया और सीधे जाकर उन्होंने विक्रम को बताया कि यहां पर अकबर आया हुआ था और वो मंदिर गया था मीरा से मिलने। जब यह सुना विक्रम ने, और विक्रम को पहले से ही मीरा माता की ख्याति पसंद ही नहीं थी, हमेशा से उसे मीरा माता की ख्याति बहुत चुभती थी। जैसे ही उसे यह एक अवसर मिल गया वो सीधा चला गया भोजराज के पास और कहा देखो तुम्हारी पत्नी कैसे गुल खिला रही है, अकबर से मिलने आई थी। राणा ने जैसे ही यह सुना तो उसने तलवार निकालकर विक्रम के गले पर रख दिया और कहा कि एक शब्द और मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। विक्रम ने कहा कि मेरा गला काटने से क्या होगा, यहां पर तो जो हो रहा है वो सत्य कह रहा हूं मैं। इसके कुछ दिन पहले मीरा माता सारे भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद में मंदिर का द्वार बंद करके हमेशा रोज गिरिधर गोपाल से चर्चा करती थी, यूं ही बातें करती थी और गिरिधर गोपाल भी मीरा माता से बातें करता था। यह बात एक बार उदा और विक्रम ने सुनी और उन्हें लगा कि अंदर किसी दूसरे पुरुष के साथ मीरा बैठकर बात कर रही। उन्होंने जल्द से जल्द भोजराज को बुलाया और कहा देखो अंदर से दो आवाजें आ रही, एक मीरा की आवाज
और एक किसी पुरुष की आवाज तुम्हारी पत्नी किसी और से वार्तालाप कर रही है। जैसे ही राणा ने यह सुना तो वो दौड़ा दौड़ा चला गया और वहां पर देखा तो एक पुरुष की आवाज आ रही थी। उसने जोर से धक्का मारकर मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि मीरा के हाथ में प्रभु गिरिधर गोपाल थे और मीरा गिरिधर गोपाल से बात कर रहे थे। राणा को बड़ी लज्जा आई और उसने विक्रम और उदा को खूब डांटा और उनसे कहा कि अगली बार अगर ऐसा कुछ कहा तो शिरच्छेद कर दूंगा, मार दूंगा तुम्हें। इसीलिए राणा ने तलवार निकालकर विक्रम के गले पर रखा और कहा, याद था ना मैंने पहले क्या कहा था? तब विक्रम ने कहा कि आज अगर जो मैं कह रहा हूं असत्य हुआ तुम अवश्य मेरे प्राण ले लो। राणा ने कहा ठीक है और वह सीधे ताव ताव से मंदिर की तरफ गया और मीरा से कहा कि आज कौन आया था? मीरा कुछ समझ नहीं पाई। वो प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वार्तालाप में विलीन थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, राणा थे और पूछा कि प्रभु आप कब आए? राणा ने कहा कि मुझसे ढोंग मत करो, कहो कौन आया था? मीरा ने कहा कौन? किसके बारे में पूछ रहे आप? राणा ने कहा वही जिससे तुम छुप छुप कर मिलती। और जब मीरा ने यह सुना तो उसके हृदय में ऐसा लगा कि वो एक खंजर भोंक दिया हो। एक स्त्री, पतिव्रता स्त्री, जिसके पुरुष के मन में अगर संदेह हो और वह हमेशा संदेह से ही उसे कुछ न कुछ पूछे, उस स्त्री के मन पर क्या बीत सकती है, यह सिर्फ वो स्त्री जानती है। यहां पर तो स्त्री के मन में, मीरा के मन में केवल और केवल प्रभु बसते थे। एक स्वयं भक्त स्वरूपिणी थी मीरा माता, और उससे जब राणा ने ऐसा कुछ पूछा वो सह नहीं पाई। उसे ऐसा लगा कि मेरे हृदय में किसी ने खंजर भोंक दिया हो। मीरा ने कहा कौन प्रभु? किस पुरुष की बात कर रहे हैं आप? राणा ने कहा अकबर आया था यहां पर तुमसे मिलने और तुम छुप छुप के उससे मिलती हो। मीरा माता ने अपने कान बंद कर लिए। कहा कि आप कैसी बातें कर सकते हो, आप ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? राणा ने दौड़ दौड़ कर गया और गिरिधर गोपाल को देखा। गिरिधर गोपाल के गले में एक हार था, उस हार पर एक मोतियों से भरा हुआ एक मेडन था और उस पेंडेंट पर चंद्र और तारा, जो अकबर की निशानी थी। जैसे ही राणा ने वो देखा उसने उस मणि को निकाला और कहा यह कहां से आया? मीरा ने कहा कौन सा कहां से आया? मीरा को तो कुछ ध्यान में ही नहीं था, वो तो प्रभु के भक्ति में विलीन थी। जैसे ही अकबर ने उसे वो हार दिया था, उन्होंने तो उस हार को देखा न छुआ, सीधा लिया और गिरधर गोपाल के गले में डाल दिया। उन्होंने देखा तक नहीं था। जो कुछ भी मीरा का था वो सब प्रभु गिरिधर गोपाल का ही तो था, तो वो देखती कैसे उसे? स्वयं वो खुद गिरिधर गोपाल की थी। मीरा ने कहा मुझे नहीं पता ये कहां से है। तो राणा ने सोचा झूठ बोल रही हो, अब बोलती हो मुझे पता नहीं, तो गिरिधर गोपाल के गले में डाला किसने? कहता मैंने ही डाला, पर मैंने देखा तक नहीं। किसी ने भी गिरिधर गोपाल के लिए कुछ लाया तो मैं तो सीधा उसके गले में डाल देती हूं, मैं क्यों देखूं? जब मैं स्वयं उसकी प्रॉपर्टी हूं तो जो उसके लिए वो भी तो उसी का है। राणा ने एक नहीं मानी और उसने मीरा से कहा कि आज के बाद मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करना बंद। यह कहकर राणा ने मीरा को एक कमरे में बंद कर दिया। उदा और विक्रम को यही चाहिए था और उन्हें वो मिल गया। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। मीरा उसी कमरे में अपने गिरधर गोपाल के साथ बैठ बैठकर कीर्तन करती थी। एक दिन उदा और विक्रम के साथ उनकी माता भी थी, जो राणा सांगा, जो भोजराज के पिता थे, उनके कई सारे पत्नियां थी, उनमें से ये एक थी। भोजराज के सौतेले भाई और बहन थे उदा और विक्रम। उनकी माता को भी मीरा माता पसंद नहीं थी। उन्होंने एक दिन क्या किया, उन्होंने पास में ही एक भूत बंगला था और उसमें सत्य में भूत थे। सत्य में उस बंगले में भूत थे, वहां पर कोई जाता नहीं था, हमेशा बंद रहता था। तो उस पटरानी ने, राणा सांगा की पत्नी ने आकर मीरा से कहा कि बेटी मैं हमेशा से वहां जाना चाहती थी, लेकिन अकेले कैसे जाऊं, मुझे कोई छोड़ता भी नहीं है। तुम मेरे साथ अगर आओगी तो मैं भी वहां जा पाऊंगी। भक्त सारे बहुत भोले होते, किसी के भी बातों को मान लेते, विश्वास कर लेते कि कोई आपसे झूठ क्यों बोलेगा, कोई भी कुछ भी कहेगा, एक भक्त हमेशा मान लेते। संत बहुत बहुत इनोसेंट होते, निर्मल निरागस स्वभाव के होते। मीरा ने भी कहा हाँ ठीक है माता चलते हैं हम लोग, और चली गई उनके साथ। चंपा ने कहा नहीं मत जाओ, वो भूत बंगला है, मत जाओ वहां पर।
लेकिन मीरा ने कहा कि अगर वो भूत बंगला है भी तो भी मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, मेरे प्रभु मेरे साथ है। विश्वास, अटूट विश्वास अपने गिरिधर गोपाल पर। मीरा चली गई और उस माता ने कहा मैं अपने सखियों को साथ भेजती हूं, तुम उनके साथ जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी। एक सखी ने अपने हाथ में दिया रखा था, मीरा माता आगे आगे जा रही थी। थोड़े समय बाद वहां पर जब भूत बंगला आया तो द्वार खोला, द्वार के अंदर मीरा माता गई। जैसे ही द्वार के अंदर मीरा माता गई, उस सखियों ने इमीडिएटली पीछे से तुरंत वो द्वार बंद कर लिया, ताला लगा दिया और चली गई। अगर हमारे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, सोचिए हम पर क्या बीतेगी। इतना बड़ा विश्वासघात, एक तो हम डर जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, क्या करें अब क्या ना करें। मीरा माता ने पीछे देखा द्वार बंद, और फिर अंदर देखा तो अंदर कई सारे प्रेत थे, कई सारे। कोई उल्टे लटक रहे थे, कोई दीवार पर बैठे थे, कोई दीवार पर उल्टे बैठे थे, कोई दीवार पर रेंगते हुए नीचे आ रहे थे, कोई वहीं पर लेटे हुए थे। सारे के सारे इतने कुरूप और इतने बदसूरत थे और उनको देख के ही कोई डर कर वहीं पर मर जाए ऐसे थे। मीरा माता ने उन सबको देखा और उन्होंने मन ही मन में अपने गिरिधर गोपाल के बारे में स्मरण किया। मन प्रसन्न हो गया, मन में गिरिधर गोपाल की छवि दिख गई। मीरा माता के मुख पर प्रसन्नता आ गई, वहीं पर नीचे बैठ गई, आंखें बंद कर लिया और प्रभु का ध्यान करते हुए फिर से कीर्तन करने लगी। जिंदगी में कोई भी क्षण आए, कैसी भी स्थिति आए, आंखें बंद कर कर जाप कीजिए और प्रभु की भक्ति कीजिए, मन में कीर्तन कीजिए। मन में अपने आप संतोष आएगा, एक धैर्य आएगा और जीतने की राह मिल जाएगी। सारे के सारे प्रेत मीरा माता को डराने लगे, अलग अलग तरीकों से डराने लगे, कोई कुछ तो कोई कुछ। सबने सारी ताकत लगा ली, क्योंकि वैसे भी उनके समक्ष कोई आता नहीं था। बहुत दिनों बाद उन्हें कोई शिकार मिला था तो वो चाहते थे किसी भी हालत में शिकार छूटना नहीं चाहिए। लेकिन मीरा माता के मुख से निकलती हुई जाप, उनके मुख से निकलता हुआ कीर्तन, उनके चेहरे का तेज, उनके शरीर से निकलता हुआ तेज और प्रभु की शक्ति, मीरा माता का बल, उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाए। थोड़े देर के बाद वो समझ गए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही वो समझ गए तो वो सारे के सारे लोग मीरा माता के सामने आए और मीरा माता से कहा कि आप बहुत बड़े भक्त हो, हमें इस योनि से, इस जन्म से छुटकारा दिलाइए, बहुत तकलीफ हो रही है। किसी ने कहा मैं हजारों वर्ष बीत गए हैं, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूं। किसी ने कहा हजारों वर्ष बीत गए, मैं कुछ पी नहीं पा रहा हूं। किसी ने कहा मेरा सारा शरीर जल रहा है अग्नि के समान, लेकिन मैं उस अग्नि को बुझा नहीं पा रहा हूं। किसी ने कहा मेरे पेट में इतना अतीत पेन हो रहा है कि मैं उस पेन से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कहा। मीरा माता ने कहा आप सबकी ऐसी स्थिति हुई कैसे? सब ने कहा कि हम सारे के सारे इसी कुल के राजा रह चुके हैं, पर हमने इतने बुरे कर्म किए हैं, हमने कई सारे स्त्रियों का अपमान किया है, कई सारे स्त्रियों का बलात्कार किया है, कई सारे लोगों के पैसे लूटे हैं। इस सारे के सारे गांव में, सारे राज्य में बहुत खूंखार अत्याचार मचाया है और हमारे इस पोजीशन का हमने गलत फायदा उठाया है, इसीलिए हमें यह जन्म मिला है, लेकिन अब हमें इससे छुटकारा दे दो। मीरा माता ने कहा कि ठीक है, मैं तो छुटकारा नहीं दे सकती, लेकिन मेरे प्रभु अवश्य दे सकते। ये कहकर उन्होंने कहा मैं उनसे प्रार्थना करती हूं। और मीरा माता ने अपने गिरिधर गोपाल से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, इन्होंने जो कर्म किए होंगे, लेकिन इन्हें इनसे छुटकारा दे दो, ये बहुत सालों तक भोग चुके हैं। चूंकि मीरा माता एक भक्त ने इनके लिए रिकमेंडेशन दिया, प्रभु ने उन सबको मुक्ति दे दी, सबको सारूप्य मुक्ति दी। सारूप्य यानी वो रूप, जैसा प्रभु का जैसा रूप वैसे ही उनका रूप, प्रभु के जैसा ही चतुर्भुज रूप, वही रंग, वही चेहरा। सिर्फ प्रभु के छाती पे कौस्तुभ मणि होता है, वो मणि नहीं होता। बस जैसे उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई, सारे लोगों ने आकर मीरा माता के चरण स्पर्श किए और कहा अहोभाग्य हमारे कि हमारे कुल में तुम जैसी बहू आई है। यह कहकर सब चले गए। उसके बावजूद भूत बंगले के अंदर ही मीरा माता बैठी थी। 3 दिनों तक मीरा माता वहीं पर थी। जब 3 दिन के बाद भी मीरा माता लौटी नहीं
तो वहां पर सामंत नाम का एक व्यक्ति था जो राणा सांगा के समय से वहां पर हुआ करता था। उसने जाकर विक्रम से कहा कि तुम्हारे मां ने मीरा को भूत बंगला में बंद किया हुआ है, अभी के अभी चाबी दे दो वरना मैं सारे चित्तौड़गढ़ में यह खबर फैला दूंगा। विक्रम ने सोचा कि इसे चाबी दे देते, वैसे भी 3 दिनों तक मीरा वहीं पे, उसका मृत शरीर ही इसे मिलने वाला है, वहां पर चाबी दे देते हैं वो सामंत को। सामंत जब वहां जाकर खोलते हैं दरवाजा, तूने एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखता है जिसे देखकर वो दंग रह जाते। वो क्या आश्चर्यजनक दृश्य था जो सामंत ने देखा। इसके बाद मीरा माता के चरित्र में ऐसे क्या आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, ये सारे के सारे चीजें हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक इतना ध्यान रखिए कि जिंदगी में जो होना है हो जाए, प्रभु हमेशा आपके साथ है। हमें सिर्फ प्रभु के नाम का चिंतन करना है, भक्ति करनी है, जाप करना है, कीर्तन करना है और मीरा माता की तरह प्रभु के ध्यान में रहना, प्रभु के प्रेम में रहना है। सभी लोग मीरा माता के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और मीरा माता की प्रार्थना कर कर उनसे विनती करते हैं कि हम सबको प्रभु की भक्ति दे और प्रेम दे। राधे कृष्ण।